के जो कार्यकर्ता है इनका कहना है कि संतुष्ट नहीं है और जिसकी वजह से जैसे इनकी जो जन समस्याएं हैं इनकी कहीं सुनवाई हो नहीं रही है। वहां का जो नगर पंचायत अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों की जो कार्य प्रणाली है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो अखिलेश यादव के समय में, मुलायम जी के समय में, उनकी कार्य पद्धति यही है। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये योगी जी की सरकार है, कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करेगा तो वह बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी से उसका संबंध हो। आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी का विधानसभा है और वह इस विधानसभा के लोगों को बहुत ही प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह देते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी। इसी क्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने आसपुर देवसरा मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रशांत चौहान ने की। इस दौरान आगामी 22 जुलाई को जनपद के 7 विधानसभाओं में आयोजित होने वाली बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, यदि परिवार में किसी प्रकार की नाराजगी है तो उसे आपसी संवाद से दूर किया जाएगा। संगठन के कार्यकर्ताओं की सभी समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नगर पंचायत ढकवा के विकास का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के कारण उपेक्षित विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस दौरान जब उनसे नगर पंचायत ढकवा की गौशाला और नगर पंचायत से जुड़े विभिन्न मामलों जिनमें 2 करोड़ 64 लाख रुपए की निकासी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों से लेकर आवश्यक कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में प्रमुख रूप से रामगंज अध्यक्ष राकेश सिंह, जिला मंत्री जितेंद्र विक्रम सिंह पंकज, डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, राम मुजाकिर सिंह, महेंद्र मिश्र, शिवाकांत पांडे, विनोद कुमार उपाध्याय, सूर्यमणि मिश्र, राजेश गुप्ता, अच्छेलाल दुबे, शिवम सोनी, राज बहादुर मिश्र, भावना सिंह, सीमा निषाद, संतोष सिंह, शिवराम चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र खरवार, वतन तिवारी, मंडल महामंत्री एवं पूर्व प्रधान दिनेश गौतम सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे देखिए भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बातचीत में और क्या कुछ कहा। कैमरामैन के साथ अनिल कुमार, प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। जिला अध्यक्ष जी, आज आप दाऊदपुर आए हैं और दाऊदपुर आने का क्या कारण है? देखिए, हम लोगों के यहाँ लगातार संगठन की बैठकें चलती रहती हैं जी। आज यहाँ पर मंडल की बैठक आयोजित की गई है जी। 22 तारीख को हमारे यहाँ सभी 7 की 7 विधानसभाओं में एक बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ है जी, जिसमें एक तैयारी बैठक कि हमारा जो 22 तारीख का बूथ अध्यक्ष का जो सम्मेलन है वह सफल हो, उसकी एक तैयारी बैठक आज यहाँ हर मंडलों में आज 18 तारीख को हो रही है जी। जिसके क्रम में आज यहाँ आसपुर देवसरा मंडल की बैठक लेने के लिए मैं आया हूँ। अध्यक्ष जी, कार्यकाल के रूप में प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष के रूप में आपका दूसरा कार्यकाल है और इस कार्यकाल में यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इनका कहना है कि संतुष्ट नहीं है और जिसकी वजह से जैसे इनकी जो जन समस्याएं हैं इनकी कहीं सुनवाई हो नहीं रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। आदमी एक परिवार में अगर 4-5 लोग हैं तो कोई भाई भाई से असंतुष्ट है, कोई पिता पुत्र से असंतुष्ट है, देवरान जेठान से असंतुष्ट है, तो यह भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन असंतुष्ट होना अलग बात है, बाकी जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है पूरा परिवार एक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सबका काम जो होने लायक है वो काम हो रहा है और जो नहीं होने लायक है वह काम भी करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से कहीं कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष नहीं है, बाकी आपस में व्यक्ति विशेष है, बड़ा परिवार है, थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता रहता है। देखिए, ये बताइए, सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, यही बगल में नगर पंचायत ढकवा है, आप जानते हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष सपा से हुए हैं, वहाँ पर 2 करोड़ 64 लाख अभी
10 दिन 15 दिन पहले पैसे को लेकर खबर भी चली थी और आपके सभासद लेटर भी कई बार भाजपा जो है लिखे हैं, लेकिन वहाँ गौशाला से लेकर जमीनी स्तर पर जनता परेशान है। वहाँ कार्यकर्ता भी आवाज उठा रहे लेकिन उनका कोई सुन नहीं रहा है। इसमें गलती किसकी है, जिसमें मंत्री जी भी 2 बार लेटर लिख चुके हैं? वहां का जो नगर पंचायत अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों की जो कार्य प्रणाली है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो अखिलेश यादव के समय में, मुलायम जी के समय में, उनकी कार्य पद्धति यही है। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये योगी जी की सरकार है, कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करेगा तो वह बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी से उसका संबंध हो। किसान यहाँ के परेशान, जनता परेशान, 3 साल से गौशाला बंद कर तैयार, आज तक हैंड ओवर नहीं हुई। आपके कार्यकर्ता के पास जनता अगर जाकर कहते हैं तो कार्यकर्ता भी मायूस नजर आते हैं। किससे कहें? देखिए हमारी सरकार होते हुए मैं निश्चित रूप से उस पे जिला अध्यक्ष होने के नाते शासन प्रशासन से बात करके उस समस्या को समाधान कराने का पूर्णतया प्रयास करूंगा। आपके संगठन के एक पदाधिकारी हैं और 3 साल लगभग साल 1.5 साल पहले ही AK शर्मा मंत्री जी को भी, ऊर्जा मंत्री जी को भी एक ट्रांसफार्मर के लिए लेटर दे चुके हैं, लेकिन 1 साल पहले लेटर दिया गया जसकता से, अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब उस लेटर के बारे में मुझे कोई संज्ञान नहीं है कि कौन सा लेटर था, किस, और ना तो मेरे संज्ञान में कहीं कोई चीज आई। तो AK शर्मा जी मान लीजिए आए होंगे, दिए होंगे, नहीं निस्तारित हुआ है, दोबारा हमारे संज्ञान में लाइए, उसको पूरी तरीके से निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। 2027 का सामने चुनाव है, आपके संगठन की क्या तैयारी है? देखिए तैयारी दूसरे लोग करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे बूथ पर काम करता है और हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाता है और सेवा ही संगठन को मूल मंत्र मान करके काम करता है। जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो केवल तभी प्रकट होते हैं और केवल चुनाव के बाद फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की तैयारी नहीं करती है, वह एक सिद्धांत की लड़ाई लड़ती है, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ती है। हमारा राष्ट्र कैसे प्रथम हो, इसके लिए लगातार हम सब तैयारी करते हैं। और दूसरी चीज रही बात चुनाव के लिए, राजनीतिक दल हैं तो चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो आज हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, आज जहां जहां जिन प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं थी वहां हमारी सरकार बन रही है, उसका एक पश्चिम बंगाल आपने उदाहरण देखा है। और जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है वहां लगातार हम सरकार बनाने का काम करते हैं और तीसरी बार 2027 में भी 2017 से अधिक बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। क्या यहाँ की जनता के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? पट्टी की जनता बहुत ही अच्छी है और ये हमारे विकास पुरुष आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी का विधानसभा है और वह इस विधानसभा के लोगों को बहुत ही प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह देते हैं और लोग भी उनके लिए पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं। तो निश्चित रूप से अब की बार 2027 में जो गलती 2022 में हो गई थी, उस गलती को समाप्त करने का काम और फिर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिले, उस कमल को जिताने का काम यहाँ की जनता अब की बार करने वाली है। धन्यवाद।